अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान की तरफ से इसराइल पर बराह रास्त हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में जंग के खदशात का इजहार किया जा रहा है। ईरान ने पहली दफ़ा अपनी सरजमीन से इसराइल को निशाना बनाया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल इसराइली सरजमीन पर दागे गए और ईरान का दावा है कि उसने इसराइल में अपने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। ख़ास तौर पर उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया है जहां से दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर कार्रवाई की गई थी, जबकि इसराइल का दावा है कि ईरान के हमले को इत्तेहादियों के साथ मिलकर नाकाम बना दिया गया है। 99% ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया था। सिर्फ एक एयरबेस को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि एक बच्ची जख्मी हुई है। अहम बात यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा दहाइयों पुराना है। 1979 में ईरान में इनकलाब आने के बाद से ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी रही है और दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए प्रॉक्सी वॉर चलती रही है। एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बनाया जाता रहा है। दिफाई तंसीबात पर हमले भी किए जाते रहे हैं। हिजबुल्लाह, यमन के हौसी बागी और साथ ही इराक और शाम में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स इसराइली अहदाफ को निशाना बनाते रहे हैं। ईरान इसराइल के खिलाफ हमास की भी मदद करता रहा है, मगर अब 4 दहाइयों में पहली दफ़ा ईरान ने अपनी सरजमीन से बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाया है। सिर्फ यही नहीं, इसराइल के साथ साथ फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीमों और हिजबुल्लाह की जंगें तो होती रही हैं, लेकिन ईरान का हालिया हमला 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल के खिलाफ किसी भी रियासत की बराह रास्त पहली अस्करी कार्रवाई है, जिसके बाद अब सब नजरें इसराइल पर हैं कि इसराइल किस तरह से ईरानी हमले का जवाब देता है और इसराइल का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि हफ्ते की रात किए गए गैर मामूली हमले के बाद ईरान बार बार वाज़ेह कर रहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और अब उस वक्त तक ईरान कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक इसराइल कोई जारहाना कदम नहीं उठाता, और अगर इसराइल ने दोबारा कोई जारहियत दिखाई तो ईरान का जवाब भी इससे बहुत ज़्यादा सख्त होगा। मगर दूसरी तरफ इसराइल ऐलान कर चुका है कि ईरानी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा और ईरान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मगर हम बात यह है कि अमेरिका समेत इसराइल के इत्तेहादी मगरबी ममालिक इसराइल को मशवरा दे रहे हैं कि इसराइल किसी भी जारहाना इकदाम से गुरेज करे जिसके नतीजे में जंग छिड़ने के खतरात बढ़ जाएं। बल्कि बाइडेन इंतजामिया ने तो यहाँ तक वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका इसराइल का दिफा करता रहेगा, लेकिन अगर इसराइल ईरान पर बराह रास्त हमला करता है तो अमेरिका उसमें शरीक नहीं होगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बता दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइल के किसी भी जवाबी हमले में हिस्सा नहीं लेगा। इसके अलावा व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए मदद जारी रखेगा, लेकिन ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। अब एक तरफ जहां अमेरिका वाज़ेह कर रहा है कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहता और वो इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले का हिस्सा नहीं बनेगा, तो वहीं मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी सऊदी अरब ने चीन और रूस की तरह इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत नहीं की है, बल्कि सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है और दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कहा है। साथ ही सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और इस पूरी सूरत हाल में वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल दोबारा कोई जारहाना कदम उठाता है तो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है और पूरा मशरिक़ वस्ता इस तनाज़े की लपेट में आ सकता है। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास की इसराइल पर कार्रवाई के बाद गज़ा में इसराइली जारहियत बढ़ती जा रही है। इस दौरान खदशा ज़ाहिर किया जाता रहा कि यह तनाज़ा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है और कई ममालिक बराह रास्त तनाज़े का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन यह खदशा दुरुस्त साबित नहीं हुआ और पहले की तरह प्रॉक्सी वॉर्स चलती रही। मगर रवा माह 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 13 अफराद मारे गए, जिनमें पासदाराने इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी भी शामिल थे। जनरल ज़ाहिदी के साथ जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी भी इस हमले में मारे गए थे। जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी शाम और लबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर थे और उन्होंने शाम में बशारुल असद और लबनान में हिजबुल्लाह को अस्करी मदद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया था। साथ ही उन्हें ईरान और हिजबुल्लाह के दरमियान राब्ता कार समझा जाता था। जनवरी 2020 में अल-कुद्स फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार दिया था और उनके बाद रज़ा ज़ाहिदी ऐसे किसी हमले का निशाना बनने वाले अल-कुद्स फोर्स के सबसे सीनियर रुकन थे। दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर उस हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द अमल सामने आया और ईरान की तरफ से वादे पैगाम दिया गया कि इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे वो अपनी कार्रवाई पर पछताएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईद की नमाज के खुतबे के दौरान भी कहा कि इसराइल ने ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके गलती की है, इसकी इसराइल को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। इस दौरान अमेरिका भी इस खदशे का इजहार करता रहा कि इसराइल पर किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकता है। इस हवाले से इसराइल भी हाई अलर्ट पर था। अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम की जानिब से ये दावे भी सामने आए कि मुमकिना ईरानी हमले में 100 से ज़्यादा ड्रोन्स, दर्जनों क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनके जरिए इसराइल में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। इस दौरान
पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर जमी हुई थीं और ईरान की तरफ से भी इशारे मिल रहे थे कि वो फौरी तौर पर ही जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। और फिर 2 दिन पहले यानी हफ्ते को ईरानी फोर्सेस ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इसराइली कंपनी के जहाज़ पर कब्जा कर लिया और उसे ईरानी समुद्री हुदूद की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। और फिर उसी रात ईरान ने बराह रास्त इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। ऐसे कुछ मिसाइल ईरान के साथ साथ इराक, शाम और यमन से भी इसराइल पर दागे गए। इस दौरान इसराइली शहरों में सायरन बजने लगे, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात किए गए, खौफ व हिरास पैदा हो गया। और फिर जब ईरानी क्रूज मिसाइल इसराइल की हुदूद में दाखिल हुए और इसराइल के दिफाई निज़ाम ने उन्हें निशाना बनाया तो अंधेरे में इसराइली फ़िज़ाई हुदूद रोशन नज़र आने लगी। ईरान ने तो हमले में इस्तेमाल किए गए भारी हथियारों की तादाद नहीं बताई, अलबत्ता इसराइल ने दावा किया है कि हफ्ते की रात किए गए ईरानी हमले में 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल ने दावा किया कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल में से एक भी इसराइली हुदूद में नहीं पहुंच सका, अलबत्ता कुछ बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की हुदूद तक पहुंचे जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक कम से कम 9 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और इत्तेहादियों के दिफाई हिसार को तोड़ते हुए इसराइली फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो गए, जिनमें से 5 मिसाइल्स ने एक इसराइली एयरबेस को निशाना बनाया और एक C-130 को नुकसान पहुंचाया। रनवे और खाली स्टोरेज तंसीबात भी मुतासिर हुई, जबकि 4 मिसाइल्स ने दूसरे इसराइली एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे होने वाले नुकसान से मुतालिक इत्तलात सामने नहीं आई। खबर के मुताबिक इस हमले को नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने एक नए निज़ाम का भी इस्तेमाल किया जिसे एरो 3 कहा जाता है, मगर 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स इस निज़ाम के बावजूद इसराइली हुदूद में दाखिल हो गए, जो इसराइली हुक्काम के लिए खदशे का बाइस बनने जा रहा है। इस हवाले से इसराइली हुक्काम इस नए निज़ाम की इफादियत का जायजा ले रहे हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम के हवाले से BBC में रिपोर्ट भी शाया हुई है, जिसमें लिखा है कि इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुताबिक एयर वेपन सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में एरो 2 और एरो 3 दोनों मिसाइल शामिल हैं, जो इसे मुख्तसर, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के काबिल बनाते हैं। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक एरो 2 इंटरसेप्टर, जिसे इसराइली कंपनी IAI ने डिज़ाइन किया था, उसका एक लॉन्चर तल अवीव के करीब जबकि दूसरा हाइफा के जुनूब में नस्ब किया गया है। यह निज़ाम मुख्तसर और दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है और सन 2000 और 2004 में नस्ब किए जाने के बाद इस पर 1 दर्जन से ज़्यादा कामयाब तजर्बात किए गए हैं। एरो 3 अमरीकी दिफाई कंपनी बोइंग और IAI ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है और ये एरो 2 सिस्टम से ज़्यादा रफ्तार और ज़्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत फराहम करता है। एरो 3 एक ऐसा दिफाई मिसाइल निज़ाम है जो ज़मीन से खला में भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एरो 3 सिस्टम का पहला कामयाब तजर्बा 2013 में किया गया। इसके बाद दूसरा तजर्बा जनवरी 2014 में इसराइल की वजारत दिफा और अमरीकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मुकम्मल किया। इसके अलावा आयरन डोम इन मुतादिद मिसाइल शिकन निज़ामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर्स लगाकर नस्ब किए गए हैं। ये निज़ाम रेडार की मदद से इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रैक करता है और उनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। ये टेक्नोलॉजी उन रॉकेटों में तफरीक करती है जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके को हदफ बना रहे हों और सिर्फ उन रॉकेटों को रोका जाता है जो कि ज़्यादा आबादी वाले इलाकों की जानिब आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये निज़ाम मौसर करार दिया जाता है। अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हर इंटरसेप्टर मिसाइल $1,50,000 का होता है। मगर सिर्फ इसराइल के इस निज़ाम ने ही नहीं बल्कि ईरानी हमले को रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने भी किरदार अदा किया, जबकि अरब मुल्क उर्दू ने भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने वाले ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को निशाना बनाया। आम बात यह है कि हमले के बाद खुद ईरान ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने इस हमले से कबल अमेरिका समेत हमसाया ममालिक को आगाह कर दिया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बयान के मुताबिक ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को इसराइल पर जवाबी हमलों के बारे में 72 घंटे पहले ही मुतल्ला कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिका को आगाह कर दिया था कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले महदूद और अपने दिफा के लिए होंगे। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ईरान ने इस हवाले से कोई इतला नहीं दी, ना ही ये बताया कि उसका हदफ क्या होगा ताकि उसे खाली कराया जाए। ताहम तुर्की, उर्दन और इराकी हुक्काम ने माना है कि ईरान ने इसराइल पर हमले से मुताल्लिक पहले ही इतला दे दी थी। मगर अब इस हमले के बाद इसराइली हुक्काम की जानिब से जारहाना बयानात सामने आ रहे हैं। फौरी और सख्त रद्द अमल पर मुशावरत हो रही है। इसराइली जंगी काबीना के 2 इजलास हो चुके हैं और आज होने वाले इजलास के हवाले से इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि ईरान को ऐसा दर्दनाक जवाब देना है जिससे खित्ते में जंग ना फैले, मगर इसराइल किस अंदाज में ईरान से बदला ले सकता है, इस हवाले से इसराइली हुकूमत पर दबाव भी है। BBC के मुताबिक ईरान के हमले के जवाब में इसराइल के पास कई मुमकिन ऑप्शंस हैं और फिलहाल हालत जंग के
दौरान बनाई गई काबीना इन ऑप्शंस पर गौर कर रही है। इसराइली ज़राए ने नामा निगारों को ब्रीफ किया है कि ईरान की तरफ से 300 ड्रोन और मिसाइल दागे गए, मगर अब इसराइल इस कदर वसी पैमाने के हमले को नज़रअंदाज नहीं करेगा। बाज़ इसराइली सियासतदान चाहते हैं कि ईरान को ठोस पैगाम दिया जाना चाहिए ताकि ईरान दोबारा ऐसे हमले ना करे। और अब अगर इसराइल कोई जवाबी हमला करता है तो ईरान पहले ही वादे कर चुका है कि उसका रद्द-ए-अमल पहले से भी ज़्यादा शदीद होगा और इस सूरत हाल में खित्ता एक जंगी हालत में चला जाएगा जिसकी पूरी दुनिया पर असरात होंगे। जंग की सूरत में किसका पलड़ा भारी होगा, इस हवाले से ईरान और इसराइल की फ़ौजी ताकत का मवाजना आपके सामने रखते हैं। BBC के मुताबिक ईरान जोग्राफियाई तौर पर इसराइल से बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसराइल से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि उसकी फ़ौजी ताकत भी इसराइल से ज़्यादा है। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। उसके पास हथियारों का अपना एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, मगर ईरान के पास जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लड़ाका तैयारों की कमी है। ख्याल किया जाता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए रूस यूक्रेन की जंग में मदद के बदले ईरान के साथ ताउन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बरक्स इसराइल के पास दुनिया की जदीद तरीन फ़िज़ाई फ़ौज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास जेट तैयारों के कम से कम 14 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें F-16, F-15 और जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं। इसके अलावा ख्याल किया जाता है कि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन वो जानबूझकर अबाम की सरकारी पॉलिसी बरकरार रखे हुए है, जबकि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है और वो इस इल्ज़ाम से भी इनकार करता है कि वो जौहरी हथियार रखने वाली रियासत बनने के लिए अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मगर ये वाज़ेह है कि इसराइल अपनी अस्करी ताकत से ज़्यादा अमेरिका और दीगर मगरबी इत्तेहादियों पर इंहिसार करता है। बहरहाल इस मौजूदा सूरत हाल में इसराइल के अपने इत्तेहादी भी ईरान पर हमले से गुरेज का मशवरा दे रहे हैं। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल को ईरान से लड़ाई के दौरान दिफाई तौर पर फतह मिली है और अब उसे खित्ते में कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि तनाव में कमी रखना चाहिए और ऐसी किसी भी चीज़ से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। इसी तरह बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के पास ईरान को जवाब देने का हक है, ताहम उसे दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। इसके अलावा कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल की दरख्वास्त पर इजलास हुआ था, जिसमें ज़्यादातर ममालिक ने ईरानी हमले की मजम्मत की और इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी हो गया। इसके अलावा G7 ममालिक के सरबराहान का वर्चुअल इजलास भी हुआ, जिसमें इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत के साथ साथ फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया गया।